आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। महफूज सारे बादशाह, वजीर और शहजादे हैं। वो जो बेघर हैं अपने घरों से, वो महज प्यादे हैं। देश में जैसे ही संपूर्ण लॉकडाउन की खबर फैली, वैसे ही एक और पूरी तरह से शांति पसर गई, वहीं दूसरी ओर अफरा तफरी मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार था जब देश में किसी ने इतनी बड़ी तालाबंदी देखी थी। वो लोग जो दूसरे राज्यों और शहरों में रहकर 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे, वो व्याकुल हो उठे थे अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए। प्रवासी अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ निकल पड़े थे एक अनिश्चित सफर की ओर। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को यह घोषणा की कि देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इस बात को 1 साल पूरा हो चुका है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते 15 अप्रैल से 3 मई, फिर 17 मई और अंततः 31 मई तक पहुंच जाएगा। पूर्ण लॉकडाउन के ये 68 दिन देश न कभी भूल पाया है और ना कभी भूल पाएगा। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो मजबूरी की हदों तक अपने घरों पर ही रहे। जैसे तैसे करके उन्होंने शुरुआत के 21 दिन काटे और बिताए, लेकिन जैसे ही उनके कानों में दूसरे लॉकडाउन का शंखनाद हुआ, वैसे ही उनके सब्र का बांध फूटता चला गया और इस बार वो गरीब बेबस हालातों की मार ना झेल पाए और निकल पड़े अपने जीवन के सबसे बड़े सफर की ओर। एक एक दिनवा बरिसवा बुझाता, कोई लड़के बोली हमरा तनी ना सुहाता। जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा ए सजनवा हमरा डर लागता। जल्दी आजा ए सजनवा हमरा डर लागता। कोरोना के भयानक डर के बीच जब प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो ऐसा लगा कि मानो हम कोरोना से जंग जीतने के लिए सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हैं। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें हमारे सामने आई, वो सख्त से सख्त व्यक्ति की आंखें भी नम कर रही थी। जो शहर बनाए हाथों से, वो हाथ थाम ना पाए। संकट आया तो सबने अपने अपने रंग दिखाए। भूख प्यास कंगाली में जो 4 रोटियां कमा सके, उन 4 रोटियों को लेकर वो अपने कदम बढ़ाते हैं। क्या पत्थर तोड़ने वाले खुद भी पत्थर हो जाते हैं? क्या पत्थर तोड़ने वाले खुद भी पत्थर हो जाते हैं? तपती तेज दोपहरी को बड़ी सहजता से सहकर, तपती तेज दोपहरी को बड़ी सहजता से सहकर बस थोड़ी दूर ही चलना है। मुरझाए बच्चों से कहकर अपने दिल पर पत्थर रख के वो झूठ बोलते जाते हैं। क्या पत्थर तोड़ने वाले खुद भी पत्थर हो जाते हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार देश के हर हिस्से से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासियों ने अपने अपने घरों की तरफ पलायन किया था। इन प्रवासियों में से 300 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पलायन के दौरान अपनी जान तक गंवा दी थी। देखने और सुनने में ये आंकड़ा बड़ा छोटा दिखाई और सुनाई पड़ता है, लेकिन जान के नज़रिए से देखेंगे तो आपको 300 घर उजड़ते दिखाई देंगे। बताओ बताओ, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ? क्या बताओ। मजबूर प्रवासियों को देखकर लगता था मानो सरकार ने समाज के इस वर्ग को दरकिनार रखकर लॉकडाउन जैसा अहम फैसला लिया। लगा जैसे देश की फैक्ट्रीज
कंस्ट्रक्शन साइट एवं हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपनी कड़क हथेलियों, फटी एड़ियों व पसीने के सहारे खड़ा करने वाले इन मजदूरों की सरकार को जरा भी सुध ना हो। घर जाने की जद्दोजहद में परेशान प्रवासियों का हाथ थामने के लिए कोई भी सामने नहीं आया था। तो ऐसे वक्त में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके लिए भगवान बनकर सामने आए, जिन्होंने परहित को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना। एन केन प्रकारेण उन्होंने ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाई। ये वही लोग थे जिनकी वजह से वसुधैव कुटुंबकम का भाव चरितार्थ होता दिखाई पड़ा है। लॉकडाउन न केवल इंसानों के लिए वरन उन मूक जानवरों के लिए भी मुश्किल का वक्त था जो हमारे समाज का एक हिस्सा हैं और हम पर ही निर्भर हैं। सड़कों का अचानक खाली हो जाना इनके लिए समझ से परे था। सड़कों गलियों में घूमने वाले और शहरी इंसानों पर निर्भर रहने वाले इन जानवरों के लिए भी बेशक यह कठिन दौर था। कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर पहला पहलू दूसरे पहलू से पूरी तरह से भिन्न होता है। लॉकडाउन के दौरान जब एक तरफ सारे लोग अपने अपने घरों में सिमटे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी और ये पूरा संसार पूरी तरह से शुद्ध होता चला गया। जो हम लोगों ने देखा है लॉकडाउन के समय, तो उस समय यदि आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद हो गए थे और प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया था। तो उस समय यदि हम थोड़ा सा भी अपने वातावरण से यदि हम कंपेयर करें तो आप देखिएगा कि जबलपुर की ही मैं यदि बात करता हूं तो आप देखिएगा कि 2019 में हमारे यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री पहुंच गया था। लेकिन लॉकडाउन के समय ये 43 डिग्री एक ही दिन पहुंचा है, अदरवाइज़ 42 डिग्री के आसपास ही था। तो आप देखिए यदि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम होते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद होते हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है हमारे वातावरण पर। और 4 डिग्री टेम्परेचर हम कम फील किया है हम लोगों ने, तो ये निश्चित ही एक अच्छा साइन था। दिल्ली में स्वच्छ हवा और यमुना में निर्मल पानी, बरसों से बस सुनी हुई सी लगती थी ये कहानी। देश में संपूर्ण तालाबंदी के बाद हमने प्रकृति को स्वच्छ होते देखा। बड़े बड़े शहर जहां कभी सांस लेना भी मुश्किल था, उनकी हवाएं ऐसी बदली जैसे प्रकृति ने नया रूप ले लिया हो। जैसे ही लॉकडाउन लगा है तो ये लगभग जितने दिनों पर लॉकडाउन था, मार्च 20 से लेकर के और लगभग जून तक, उस समय हमारे जबलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम देख रहे थे वो लगभग 60 से कम आ रहा था। तो ये देखिए आपकी कितना ज़रूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मेंटेन हुआ, हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन हुआ, और देन ये सभी चीज़ें हैं, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे वनस्पति के लिए, हमारे जीव जंतु के लिए कितनी ज़रूरी थी। लॉकडाउन 2020 में सिर्फ अप्रैल और मई माह में ही 23% से ज़्यादा की बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लेकिन यह जो आंकड़ा है सिर्फ अप्रैल और मई के माह तक ही सीमित नहीं रहा। यदि आप वर्तमान परिदृश्य की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ फरवरी माह में ही 9% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परेशानी का वक्त गया था लॉकडाउन, और महंगाई से परेशान है, कारोबार से परेशान है, कोई काम धंधा नहीं है, कहाँ से अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे हम लोग। बोले देश का विकास होगा, जब इंसान का विकास नहीं होगा तो देश का कहाँ से विकास होगा। यार तो खाने के लाले पड़े हैं। 1 साल होने जा रहा है। 1 साल होने जा रहा है और कारोबार बिल्कुल बैठा है। लॉकडाउन में कैसे बीता? वो तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो जोड़ा था आदमी वो खा लिया, कर्जा पानी करके किसी तरह से काट लिया, ज़िंदगी बच गई, बस इतनी बहुत है। और ये दोबारा अगर ये हो गया और ये महंगाई हो गई तो आदमी तो मर जाएगा, कुछ नहीं बचना है।
क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं सोच रहे हैं लोग। गरीबों का मजदूरों का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनको तो बहुत सी दिक्कतें आई, मतलब लॉकडाउन में मतलब 7 महीने ऐसा रहना पड़ा कि जैसे सब्जी बेचना है या कुछ भी घर गृहस्थी के लिए, मतलब 20 बच्चों को पालने के लिए कहीं ये बेचना है। सब्जी का धंधा किए, भुट्टे बेचे, क्या करोगे? इसके अलावा कोई काम ही नहीं था ना। पूरे सीजन में मतलब 7-8 महीने हमारे ऐसे ही चले गए जी। क्या नाम है? देवेंद्र सैयान। 68 दिनों के कठिन लॉकडाउन के बाद सरकार ने देश को कई चरणों में अनलॉक किया। देश में अनलॉक होते ही लगभग 70 दिनों तक घरों में कैद इंसानों को किसी आज़ाद परिंदे की तरह महसूस हुआ। बेपटरी हुई जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश करने लगी। वो लोग जिनकी जिंदगियां पूरी तरह से ठप हो गई थी, उन्होंने नई शुरुआत करने का फैसला लिया। लेकिन एक बार फिर वही दौर फिर से दोहराया जा रहा है। इसलिए अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और आज भी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगने के हालात निर्मित हो चुके हैं। एक तरफ कोरोना वायरस पूरी तरह से अपने पैर पसारते चला जा रहा है, दूसरी तरफ हमारी ज़िंदगियां पूरी तरह से बेपटरी होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई हैं। लेकिन अगला लॉकडाउन लगने से पहले एक सवाल तो सरकार से ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या जो लोग पिछले लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं, या हो सकता है जो आने वाले वक्त में आने वाले लॉकडाउन में पूरी तरह से आर्थिक तौर पर टूट जाएंगे, क्या सरकार उन गरीबों और मुफलिसों का सहारा बनेगी या सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझा जाएगा? शादी विवाह के रुक गए टीका, शादी विवाह